ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मेरा हो रहा है क्लास जो है हेयर स्टाइल्स की। तो हम किस किस तरह से हेयर स्टाइल्स करेंगे, कौन कौन मशीन से हमने हेयर स्टाइल करने हैं। तो किसी किसी बच्चे को ये नॉलेज थी, जैसे कि मैंने आप सबको बता ही रखा है कि 3-4 बच्चों पे ये जो अपना पार्लर का करते हैं, जिन्होंने पार्लर खोल रखा है और जो ये सामान अपने पास रख सकते हैं, तो उनको तो इस चीज़ की पूरी नॉलेज है। पर किसी किसी बच्चे पे जिनके पास ये नहीं है, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने दूर से ही ये देखा है। तो मैंने यही इन बच्चों को एक एक चीज़ से अच्छे से बताया कि आप लोग किस किस तरह से कैसे कैसे करके आप लोग ये करेंगे। आपने क्या, सबसे पहले मैंने ये समझाया कि आपने प्रोटेक्ट कैसे करने हैं, हेयर्स कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने हेयर ग्रोथ को देख के ही हेयर्स में आप स्टाइल्स करेंगे। ऐसे नहीं कि थिन हैं तो कर्ल कर दिए, है ना, मोटे कर्ल कर दिया, कुछ कर दिया, जैसे भी, मतलब बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई। और ये लोग इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहे थे कि ये लोग, जिन बच्चों को नॉलेज थी तो वो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि मैम हमें ये हेयर स्टाइल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तुरंत तुरंत करवाना होता है तो हम कर नहीं पाते हैं, स्टाइल्स नहीं कर पाते हैं। अब ये मेरा नेक्स्ट डे का था। तो नेक्स्ट डे मैंने हेयर स्टाइल्स, फिर हमारे वो आधे छूट गए थे, तो ये मैं अब जूड़े और पार्टी वेयर हेयर स्टाइल्स ये थोड़े बहुत ये सिखाने लगी। तो ये देखिए, इसके ये जो बच्ची है, इसके बहुत हल्के बाल थे, तो ये वही बोल रही थी कि मैम मेरे बालों में जूड़ा ऐसे नहीं बनता है। तो मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, अच्छे से बन जाएगा। तो वही बच्चों को बताया कि आप लोग जिनके हल्के बाल होते हैं, तो आपने किस तरह से फिनिशिंग टच देके आप जूड़ा करेंगे या कोई भी हेयर स्टाइल देंगे, बट आपके हेयर स्टाइल में बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। अगर आपके हाथों में एक फिनिशिंग नहीं आएगी तो आपका काम कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर बच्चे बता रहे थे कि मैम यहाँ पर कई बार जैसे नॉर्मली शादी यहाँ पर मॉर्निंग में ही होती है, तो ये बता रहे थे कि फेरों का टाइम, जो टाइम फेरों का होता है, जैसे 3 बजे 4 बजे, ये वही टाइम पे ये यहाँ पर फेरे होते हैं। तो हमें स्टाइल्स के, हेयर स्टाइल्स के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हेयर स्टाइल्स के लिए बुलाया जाता है, तो एकदम एकदम हमें बिल्कुल फटाफट फटाफट बनाने होते हैं। तो वही मैंने बच्चों को बताया कि अगर आप पे क्रिम्पिंग है तो क्रिम्पिंग से, अगर किसी के हल्के बाल हैं तो आप किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं, और किस तरह से आप एक फिनिशिंग, आपके हाथ में वो फिनिशिंग होनी चाहिए कि आप अपना अच्छे से अच्छे तरीके से काम करके आप दिखा देंगे। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट पे अच्छा टाइम है, उसने अच्छे टाइम पे आपको पहले से बुक कर रखा है, और आप पे एक टाइम लगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्राइडल मेकअप करने के लिए हमें 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। जल्दबाजी में तो 1.5-2 घंटे में हम कर देते हैं, बट 3 घंटे एक आराम से रिलैक्स होके ब्राइड रेडी हो जाती है। तो क्या हम पे उतना टाइम है? अगर आप पे उतना टाइम है तो आप मैनेज करके, क्योंकि हेयर्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो हेयर्स आप किस तरह से और किस किस तरीके से आप करेंगे, कौन सी मशीन से आप हेयर स्टाइल्स करेंगे, क्लाइंट को जूड़ा चाहिए या बाल खुले चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से बताई, समझाई। और ये बच्चे खुश भी बहुत हो रखे थे। जैसे कि ये बोल रहे थे कि कई मैम की यहाँ पर कई ऐसी वेडिंग आती हैं, और बहुत हाई सोसाइटी वाले लोग आते हैं, जिनको एकदम से जो पैसे देने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं ये पैसे नहीं देना है और इतना इतना नहीं करना है। तो कई ऐसे होते हैं कि हाँ मैम कर दी, कि जो लोकल होते हैं उनको ही, वो ही ज़्यादा पैसों के लिए परेशान करते हैं। ये देखिए, ये हेयर स्टाइल एक कंप्लीट हो चुका है। तो वो ये बोल रहे थे कि मैम वही ज़्यादा परेशान करते हैं और वही पैसे देने में इतना वो करते हैं। तो उस तरह के क्लाइंट से हमने कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पर मैंने देखा कि हमें लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने इनको वही बताया कि अगर लाइट नहीं है तो बिना लाइट के भी आप किस तरह से एक अच्छा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो बच्चों को वो चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सुविधा हर एक टाइम पे मिले, आपको कम से कम में अच्छे से अच्छे तरीके से आप किस तरह से अपने काम को दिखा सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें बच्चों को बता रही थी। अब क्या होता है कि हमें
हम बच्चों को बोलते हैं, हम जब तक बच्चों को एक बोलना अलग होता है और एक प्रैक्टिकल करना अलग होता है, जब तक हम इस तरह से बच्चों को नहीं समझाएंगे, नहीं दिखाएंगे, तब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगा। बच्चे हों चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऑनलाइन उतना नहीं आता। ऑनलाइन आप सभी जानते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन देखने में, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन जब तक आप सामने एक कनेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट और टीचर का, तब तक आपको कोई भी काम समझ में नहीं आएगा। पहले आपको अगर आप एक टीचर हैं तो आपको अपने स्टूडेंट, जैसे भी जहाँ भी आपके स्टूडेंट हैं, आपको उनके साथ में एक कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। तभी आपका एक रिदम बनता है क्लास में आने का, क्लास अटेंड करने का। खाली आप आके, मैंने खुद अपने आप को ये महसूस किया है कि मैं क्लास में, जब मैं क्लास लेना स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मेरा बच्चों के साथ में एक कनेक्शन बनता है। अगर मैं कनेक्शन नहीं बनाऊंगी तो मेरा काम जो है बच्चों के साथ में उतना अटैच होना पड़ेगा। तब जाके बच्चे जब मेरी बात को मानेंगे, मेरे को सुनेंगे, तो उनका एक रोज के आने का, उनकी वाइब्स, उनकी पॉजिटिव वाइब्स, उनका विश्वास मेरे पे बढ़ेगा और वो मेरे काम में दिखेगा। तो इस तरह से ही होता है, जब तक बच्चे मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और बच्चे, क्योंकि हर एक, आजकल हर किसी को हर एक नॉलेज है कि क्या सामान है, किस तरह से लगाना, सबको पता है। आज ऐसा नहीं है, आज कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता है, सबको पता है। पर पता होने के बाद अगर उस चीज़ को और निखारने में और अच्छा दिखाने में अगर किसी कोई हमें हेल्प करता है, तो वो काम सीखने में कोई वो नहीं है। मैं आज भी अपने आप को सोचती हूँ कि मैं सीखूं। मैं इन बच्चों से भी बहुत कुछ सीख के जाती हूँ, ऐसे बात नहीं है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बच्चों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं कोई माइंड में सेट करके नहीं आती हूँ कि मैं ये, जैसे मैं अपने काम को, मैं ये काम करूँगी, ये आप हेयर स्टाइल देख रहे हैं तो मैं ये हेयर स्टाइल बनाऊंगी, या मैं रेंडमली फटाफट कर देती हूँ। मुझे जैसे बच्चों के बाल दिखते हैं मैं उस तरह से काम करती चली जाती हूँ। तो आप लोग जैसे काम को देखेंगे, जब आप करेंगे, जब आप एक एक चीज़ फील करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब मैंने दूसरा हेयर स्टाइल कर दिया है गर्ल्स पे, कि गर्ल्स अधिकतर ऐसे आते हैं जो गाउन्स में, या जिन्होंने वेस्टर्न आउटफिट लिया रहता है, तो उनके हेयर डू किस तरह से करेंगे, तो वो मैंने बताया। मैंने ये हेयर स्टाइल्स बताई। तो ऐसे ऐसे ही, मतलब हेयर स्टाइल तो जब आप करते रहोगे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, तो उस तरह से आपके हेयर स्टाइल बनते रहते हैं। लेकिन मैंने ही जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, मैंने बच्चों के बालों में उस तरह से बच्चों को हेयर स्टाइल सिखाई। अब बात कनेक्शन की आ रही थी, विश्वास की आ रही थी। फर्स्ट डे जब मैं हेयर कटिंग कर रही थी, जब मैं इनका हेयर कट कर रही थी, तो ये लोग हेयर कट करवाने में या उसमें आने में डर रहे थे कि नहीं नहीं मैम पता नहीं कैसे ज़्यादा काट देंगे। लेकिन सेकंड डे जब मैंने दोबारा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने ऐसे ही हेयर कट का एक बच्चे का कर दो, सबके सब आ गए कि मैम हमारे बालों में हेयर कट कर दी थी। ये देखिए, ये हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। अब तो ये देखिए, ये बच्चे के बाल, इतने खूबसूरत बाल थे, इतने लंबे बाल। बट वही कि बच्चों को पता ही नहीं है कि लंबे बाल हैं, तो उनको अच्छा कैसे रखना है, अच्छा कैसे दिखाना है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, अब मैं इस पे भी हेयर स्टाइल करते हुए, तो वही मैं बता रही थी कि आप कितना किस पे भरोसा दिखा सकते हैं। वो तो ये इनका भरोसा, सबसे मेन बात, मुझे क्लास इतनी अच्छी मिली है, टच वुड, मैं बहुत लकी हूँ। मुझे बच्चे हमेशा, हर जगह मुझे बच्चे बहुत 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 अच्छे मिलते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। जब तक आप अगर क्लास में जा रहे हैं और आपको बच्चे सपोर्ट ना करें, आपका कहना ना माने, डिसिप्लिन ना मेंटेन करके रखें, तब तक मज़ा ही नहीं आता है, खुद को भी नहीं आता है। तो लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मुझे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं हमेशा अपनी क्लास में बोल देती हूँ कि मुझे यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली काफ़ी हूँ। तो क्योंकि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे बच्चे होते हैं। तो ये देखिए, ये आज मैंने सारे हेयर स्टाइल्स कर लिए थे। तो कैसे लगे आप लोग को हेयर स्टाइल, प्लीज़ बताइएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो ओके, बाय।